Hi all, this is Anjali and welcome to my channel. So आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ आपका बेस्ट स्टडी प्लान फॉर कंप्यूटर साइंस 12th क्लास CBSE बोर्ड. सो अगर आपके पास कंप्यूटर साइंस है, आप क्लास 12th में हैं, तो अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि यहाँ हम शुरू करने वाले हैं अपनी फुल ऑन प्रिपरेशन फॉर द बोर्ड्स एग्जाम 2024. सो 4 महीने का टाइम आपके पास है अप्रॉक्स. अभी अक्टूबर आपका स्टार्ट हो चुका है. टुडे इज़ 8th ऑफ अक्टूबर. 10th अक्टूबर से क्या प्लान होना चाहिए वो हम अभी डिस्कस करेंगे. सो 10th अक्टूबर टू 10th फेब, उसके बाद आपके प्रैक्टिकल्स शुरू हो जाएंगे क्योंकि CBSE ने बता दिया है कि 15 फेब से प्रैक्टिकल्स शुरू हो जाएंगे एंड देन मार्च में यू विल बी हैविंग योर थ्योरी एग्जाम्स. सो इसीलिए हम 10th फेब तक अपना सब कुछ रिवाइज करके ख़त्म करके रख देंगे सो दैट उसके बाद जब पेपर से पहले जो छुट्टियां हैं प्रिपरेटरी हॉलीडेज़, उसमें सिर्फ आपको रिवीजन की ज़रूरत पड़े और आपको कुछ और करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. आपको क्या करना है, आपको रोज़ मुझे सिर्फ आधा घंटा देना है. हाफ एन आवर यू हैव टू गिव मी every day. That is it, and it will help you to get your perfect score of 100 out of 100 in CS. So it's a very scoring subject और आगे जाके भी बहुत यूजफुल होता है. So रोज़ अगर आप आधा घंटा इन 4 महीने के लिए निकाल सकते हो तो आपके पास बहुत ही अच्छा स्कोर इस सब्जेक्ट में आ सकता है. सो ये जो 4 मंथ स्ट्रैटेजी है ये मैं आपको भी बताती हूँ. उससे पहले आपको पता होना चाहिए कि आपके सिलेबस में एग्जैक्टली क्या है, आपका पेपर कैसे होने वाला है. सो आपका 70 मार्क्स का थ्योरी पेपर होगा, 30 मार्क्स का आपका प्रैक्टिकल होगा, राइट. प्रैक्टिकल के लिए आपको क्या क्या चाहिए होगा? प्रैक्टिकल के लिए आपको चाहिए होगी रिपोर्ट फाइल जिसके अंदर आपके प्रोग्राम्स और उनके आउटपुट्स लगेंगे. आपको चाहिए होगी प्रोजेक्ट फाइल, आपको एक प्रोजेक्ट बनाना होता है, उसकी फाइल बनानी होती है और वो फाइल सबमिट करनी होती है. आपको चाहिए होगा अपने वाइवा के लिए लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस विच यू हैव टू प्रिपेयर प्रॉपर्ली ताकि आप वाइवा में अच्छे तरीके से एक्सटर्नल एग्जामिनर के सामने बोल पाएँ क्योंकि वही आपका इम्प्रेशन होता है आपके एक्सटर्नल एग्जामिनर के सामने. सो ये चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये सब आपको चैनल पे मिलेंगी, ठीक है. सो उसके लिए आपको टेंशन लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है. एवरीथिंग यू विल गेट, इट्स ऑलरेडी देयर ऑन द चैनल. आप उससे रिविजन भी कर सकते हो एंड लाइव वाइवा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हम करेंगे इस साल भी, राइट. अब बचा 70 मार्क्स का थ्योरी पेपर. अगर आप ये 70 में से प्री बोर्ड्स में 60-65 के अराउंड ले आते हो तो आपके स्कूल की तरफ से भी पूरी कोशिश की जाती है कि आपको प्रैक्टिकल में अच्छे से अच्छे मार्क्स दिए जाए ताकि आपका रिजल्ट जो है ओवरऑल वो बोर्ड में बहुत ही अच्छा आए. सो आपके पास 3 मेजर टॉपिक्स में आपका सिलेबस डिवाइडेड है. वन इज़ कॉम्पिटिशनल थिंकिंग एंड प्रोग्रामिंग 2 जो कि 40 मार्क्स का आएगा. कंप्यूटर नेटवर्क्स थ्योरी है, 10 मार्क्स की आएगी. डेटाबेस मैनेजमेंट कम्स फॉर 20 मार्क्स, राइट. अब इसके अंदर जो फर्स्ट यूनिट है दैट इज बेसिकली पाइथन. पाइथन में भी फर्दर डिविजन्स हैं. आपको जो 11th में आपने पाइथन पढ़ा है जिसे हम रिविजन टूर कहते हैं, जो आपकी बुक में आपको चैप्टर्स मिल जाएंगे रिविजन टूर ऑफ पाइथन. सो रिविजन ऑफ पाइथन जो है क्लास 11th वाला वो ही आपको 8 से 10 नंबर का आ जाता है. सो फ्रॉम 8 to 10 मार्क्स यू गेट क्वेश्चन फ्रॉम दिस ओनली, जिसमें आपको वेरिएबल के कंसेप्ट, लूप्स के ऊपर, लिस्ट, डिक्शनरी, स्ट्रिंग के ऊपर क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं. Then you get functions. Around functions में भी आपको कुछ questions पूछे जाते हैं. That again ranges from 7 to 8 marks, right? फिर एक्सेप्शन हैंडलिंग का ये टॉपिक इसी साल ऐड किया गया है तो आपको ज़्यादा 1 या 2 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है. सिमिलर वे डेटा स्ट्रक्चर पे आपको सिर्फ 3 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा. बाकी जो बचा मेन 15 से 20 मार्क्स आपको फाइल हैंडलिंग के ऊपर आ सकता है. सो बाकी टॉपिक्स मिलाकर आप कह लो कि 20-25 के बीच में है ना, प्लस माइनस 5 हम कर सकते हैं. तो बाकी टॉपिक्स का 20 से 25 नंबर पे क्वेश्चन आ सकते हैं और सिर्फ फाइल हैंडलिंग में से ही 15 से 20 मार्क का क्वेश्चन आ सकते हैं. तो 40 मार्क्स आपके यहाँ पाइथन के बन जाते हैं. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट जब हम एग्जाम के लिए प्रिपेयर करें कि हमें पता हो कि किस टॉपिक पे ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, उनकी प्रैक्टिस कैसे करनी है. क्योंकि नॉलेज एक चीज़ होती है, नॉलेज है वो बहुत सही है, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड द पेपर पैटर्न. यू हैव टू अंडरस्टैंड कि किस चैप्टर की कितनी वेटेज है, किस चैप्टर में से कितने क्वेश्चंस आते हैं, वो क्वेश्चन कितने मार्क्स के होते हैं, कैसे उनको प्रैक्टिस करना है, उस पर कितना टाइम देना है, किस चैप्टर पे आप अपनी कितनी एनर्जी, कितना टाइम लगाओगे, वो सब कैलकुलेटेड होना चाहिए टू गेट अ परफेक्ट स्कोर. एंड आपको इसकी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो मैंने कैलकुलेट किया हुआ है. एंड I'm teaching the subject for last 18 years and I have so many toppers list with me for previous years, right?
सो आपको इस चीज़ के बारे में ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, बॉदर नहीं करना है कि भाई कितना एफर्ट हम किस चैप्टर पे लगाएं. आई हैव मेड अ प्रॉपर शेड्यूल अकॉर्डिंग टू दैट कि किस चैप्टर पे कितना एफर्ट लगना चाहिए, उसके कितने क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने चाहिए, वो क्वेश्चंस कैसे प्रैक्टिस करोगे, किस तरह के क्वेश्चंस आपसे पेपर में पूछे जा सकते हैं. एवरीथिंग आई हैव वर्कड आउट फॉर यू, राइट. सो वो सब आपके लिए वर्कआउट कर लिया गया है, तो आपको उसकी टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है. 10 मार्क्स आपको कंप्यूटर नेटवर्क में से आएंगे, थ्योरी है. 5 नंबर का तो केस स्टडी हो जाता है और बाकी 5 नंबर के क्वेश्चंस और आपके पास आ जाते हैं. डेटाबेस मैनेजमेंट इज कंपैरेटिवली इजियर देन पाइथन एंड यू विल बी गेटिंग 20 मार्क्स फ्रॉम हियर. सो डिपेंडिंग अपॉन द वेटेज कि किस में कितने मार्क्स का आ रहा है, कितना कवर करना है, आई हैव मेड अ 100 days प्रैक्टिस प्लान. सो उस 100 days प्रैक्टिस प्लान के अकॉर्डिंगली आपको क्वेश्चंस प्रोवाइड किए जाएंगे विद सॉल्यूशंस. सो वी हैव एन एक्सक्लूसिव इंस्टा अकाउंट फॉर AEC 12th CS जिसमें आपको क्वेश्चंस पोस्ट होंगे एवरी डे एंड यहाँ पर आपको यूट्यूब वीडियो मिलेगी with its solution and explanations, right? So both ways. आप खुद से ट्राई करना चाहते हो तो पहले सिर्फ इंस्टा से क्वेश्चंस देखो, खुद करो और उसके बाद वीडियो से आंसर्स देखकर आप मैच कर सकते हो. सो दैट विल हेल्प यू टू प्रिपेयर फॉर इट इन अ बेटर वे. आधे घंटे का टाइम आपको लगेगा, 15 मिनट की वीडियो होगी, 15 मिनट आप पहले खुद ट्राई कर सकते हो सॉल्व करने का और उसके बाद 15 मिनट्स और लगाकर आप मैच कर सकते हो. सो these videos will start on this channel only from 1st of November. तो आप अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आपकी कोई भी वीडियो मिस ना हो. आपके प्रोजेक्ट्स अपलोड होने शुरू हो जाएंगे. अभी आपको रिपोर्ट फाइल मैं पूरी प्रोवाइड करूंगी. जब वाइवा की डेट्स आएंगी तो आपके वाइवा की भी पूरी प्रैक्टिस कराई जाएगी. सो एवरीथिंग यू विल गेट ऑन द चैनल. अब आप कह रहे हो कि मैम 10th अक्टूबर से आप शुरू कर रहे हो प्लान, तो वीडियोस तो आप 1st नवंबर से पुट करोगे, तब तक हम क्या करेंगे? सो तब तक आप क्या करेंगे, 10th अक्टूबर से 30th अक्टूबर के बीच में प्लेलिस्ट ऑलरेडी चैनल पर है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगी. वहाँ से आप अपने टॉपिक्स अच्छे से कवर अप कर सकते हैं. सो कवर अप योर टॉपिक्स एंड गेट रेडी ताकि जब हमारे पास 1st नवंबर से वीडियोस अपलोड हो तो आपको उनको प्रैक्टिस करने में प्रॉब्लम ना हो. यू कैन प्रैक्टिस इट वेल और आप उसे अच्छे से कर पाएँ. आई होप आपको plan useful laga hoga and believe me it is very useful and it is very effective because you are not my first batch. I have taught so many batches before this and it is a tried and tested format कि जितनी practice की जाए उतना अच्छा होता है and it helps you to get the best results. So फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए and get ready for this amazing journey towards 100 out of 100 in CS. All the best, take care, I'll see you soon.